हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्लासेस में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एमसीक्यू की सीरीज जो हमने जेल प्रेरी के लिए प्रारंभ की है, जो कि ना सिर्फ जेल प्रेरी के लिए बल्कि व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई। जो विलियम बेंटिक थे, गवर्नर थे भारत के, तो इनके द्वारा सती प्रथा जो हिंदू धर्म में काफ़ी प्रचलित थी प्राचीन समय में, जिसमें जैसे किसी महिला का पति यदि मृत्यु हो जाए तो उसको उसी के साथ चिता में जला दिया जाता था। तो ये 1829 में समाप्त की गई। और जो विलियम बेंटिक का कार्यकाल था वो 1828 से 1835 था। और ये जो सती प्रथा समाप्त की गई है, ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से समाप्त की थी विलियम बेंटिक ने। इसमें सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। जो हमारी पंचवर्षीय योजना चली थी, उसमें जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो उसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। और इसका जो समयकाल था वो था 1974 से 1979। और इसके जो प्रारूपकर्ता थे, मतलब जिन्होंने इस योजना को बनाया था, वो थे डीपी धर। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो इसका आंसर है अमेरिका। लिखित संविधान बहुत ही कम देशों का है, जिसमें हमारा भारत भी आता है। और इसकी जो प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसका अपना खुद का लिखा हुआ संविधान है। इंडिका का लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी और मौर्य साम्राज्य के एक प्रतापी शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य शासक का जो प्रतापी शासक हुआ वो अशोका द ग्रेट। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था। ये जो थोड़ी थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, इसके लिए सॉरी। तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था और इसका पूरा नाम था शाहजहां खुसरो। और इसकी माता का नाम मानवाई था। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था और इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। और ये 1719 से 1748 तक बादशाह रहा था। और इन्हें इसलिए कहा जाता था रंगीला क्योंकि एक तो ये विलासितापूर्ण जीवन जीने के आदी थे और कभी कभी ये अपने दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर भी पहुंच जाते थे, इसलिए इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। और ये विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। तो कोरल रीफ का हिंदी में कोरल रीफ का मतलब होता है प्रवाल भित्ति। जैसे कि आपने देखा होगा समंदर में जो कलरफुल रहती हैं कुछ प्रवाल टाइप की, उनको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, CaCO3 की। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स के हर पेपर में, कोई भी पेपर हो, व्यापम का हो, SSC का हो, कांस्टेबल का हो, SI का हो, और जो जेल प्रेरी का आने वाला है वो भी हो, हर परीक्षा में एक या दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पर। तो इनको आपको याद करना होगा। तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इनके अलावा कुछ दिवस देखें तो
22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, वाटर डे। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा की जाती है और स्वास्थ्य रहने के ऊपर जागरूकता फैलाई जाती है। अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है प्रदूषक, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और ये समताप मंडल में पाई जाती है। अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो ये जो ओजोन परत थी ये बहुत ज़्यादा भर गई है, मतलब जो प्रदूषण था उसका स्तर एकदम ही कम हो गया, क्योंकि विश्व के ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन लागू हुआ था और इसकी वजह से इसका फायदा एनवायरनमेंट को काफ़ी पहुंचा है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? तो इसका आंसर है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और ये दोनों नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं और यहीं से इनका नाम गंगा हो जाता है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है केरला। सबरीमाला इशू अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 1 साल पहले या 1.5 साल पहले काफी न्यूज में था, क्योंकि इस मंदिर में जो है वो स्त्रियों के प्रवेश कर वर्जित है। यहाँ पर स्त्रियां नहीं जा सकती हैं, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इसके खिलाफ कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि स्त्रियों के इसमें जो प्रवेश पर वर्जित लगा है वो खत्म किया जाए। गेट का मुख्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो गेट का मुख्यालय जो था वो जिनेवा में 1948 में स्थापित किया गया और गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसका मतलब है जो जनरल समझौता होता है जो दूसरे देशों से आपस में व्यापार करते हैं उनके टैरिफ्स को लेके और व्यापार को लेके। टैरिफ मतलब टैक्स वगैरह, इन सब को लेके जो समझौता होता है वह वो गेट पे होता है और उसी को कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। तो अब ब्रिज खेल, आप लोग कहें ब्रिज खेल क्या होता है? तो ब्रिज खेल एक ताश जैसा खेल होता है जिसमें 4 लोग खेलते हैं पत्तों से। इसमें 52 पत्ते होते हैं और इसकी एक खास बात है कि इसमें हमारे जो मध्य प्रदेश है उसका निमाड़ निमाड़ क्षेत्र खरगोन जिले का एक गांव है रायबीड़पुर, वहाँ के लोग इसमें काफी माहिर हैं और इन्होंने बहुत उच्च स्तर पर इसको जाकर खेला है और इससे इसकी बहुत ही प्रसिद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है मलाज खंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा धातु की मलाज खंड में पाई जाती है अत्यधिक मात्रा में और ये बालाघाट जिले में स्थित है। बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये उमरिया में स्थित है और इसकी जो क्षमता है वो है 20 मेगावाट। मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो निमाड़ उत्सव होता है वो खरगोन के महेश्वर में आयोजित किया जाता है और इस उत्सव में अलग अलग कलाओं का आयोजन किया जाता है। तानसेन सम्मान 2014 किसे प्रदान किया गया था? अब आप लोग ये कहेंगे कि ये मैंने 2014 का क्वेश्चन इस MCQ सीरीज में क्यों डाला है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि इसी साल MPPSC में 2015 के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे और लगभग 2 क्वेश्चन थे, तो वो काफी महत्वपूर्ण थे और ज्यादातर लोगों के वो क्वेश्चन गलत हो गए थे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था उनका आंसर, क्योंकि लोगों ने पढ़े ही नहीं थे। तो इसीलिए भी ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग देख लिया कीजिए। तो इसका आंसर है प्रभाकर कारेकर और तानसेन सम्मान संगीत कला के क्षेत्र में दिया जाता है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर मध्य प्रदेश में ओरछा है और यहाँ पर बुंदेला राजाओं का शासन हुआ करता था। मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है बघेलखंड। बघेलखंड में जो रीवा क्षेत्र है वो सफेद बाघों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर व्हाइट टाइगर सफारी का
स्थापित भी की गई है। व्हाइट टाइगर सफारी जिसमें सफेद बाघ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।